अध्यक्ष, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, ये जो मीटिंग हो रही है ये नहीं कि ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही हो रही है, ये पूरे देश भर में एक मैसेज गया कि दिल्ली से 13 महीने का आंदोलन लोग जीत के अपने गांव तक वापसी गए। वो चाहे कर्नाटक का किसान हो, वो तमिलनाडु का किसान हो, पूरे देश से किसान आपके आंदोलन में शामिल हुआ। अगर ये आंदोलन एक जगह होता तो पता चलता कैसा आमने सामने मिल रहे हैं। आंदोलन 200 किलोमीटर से ज्यादा तो दिल्ली के चारों तरफ था और पूरे देश भर में जब भी संयुक्त मोर्चा कॉल देता था तो पूरे देश भर में उसको आंदोलन को फॉलो करते थे। अगर ट्रैक्टर की कॉल दी तो पूरे देश में ट्रैक्टर चलाए। मतलब कोई भी काम संयुक्त मोर्चे ने कहा उसने देश के किसान, देश का नौजवान, महिलाएं, बच्चे, आदिवासी क्षेत्र, उन सबने दिल्ली के आंदोलन को देखा। हम लोग यहां पर ठीक हैं, दिल्ली नजदीक है, कोई भी मुद्दा होता है तो दिल्ली को घेर लेते हैं। अब की बार घेरी, 13 महीने तक घेरी, लेकिन देश के अंदर के हालात ठीक नहीं है। हम छत्तीसगढ़ गए, वहां के आदिवासी से मिले। आदिवासी कौन है? आदिवासी वो है कि जिसका विकास नहीं हुआ, जहां तक सड़कें नहीं गई, जहां स्कूल नहीं बने, उनको आदिवासी कहते हैं। लोग जंगलों में रहते हैं। जंगल कहां है कि अगर यहां तक सड़क नहीं गई तो हम खेतों में रहने वाले लोग जो शहर से दूर है, सब आदिवासी है। हम 50 पहले आदिवासी थे, अब मुख्य धारा में आ गए। आज उनको लोग देखने जाते हैं कि गरीबी क्या होती है, गरीब आदमी कैसे रहता है, वो बगैर संसाधन के कैसे अपना जीवन यापन करता है। भुवनेश्वर में गए, उड़ीसा में, वहां से 25 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर गए। बहुत से बुजुर्ग वहां पे मिले कि उन्हें भुवनेश्वर शहर नहीं देखा है। वे पुरानी के मकान में रहते हैं, कुआं है, जमीन में से गड्ढा खोद के पानी पी लिया। देश की मुख्य धारा से पूर्ण रूप से दूर हैं। दुनियादारी का कोई अता पता नहीं है, लेकिन करें भी क्या करें। ये छत्तीसगढ़ में है, दांतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर, हालात ठीक नहीं है देश के, कोई कुछ नहीं कर रहा। उनका धान में धान पैदा करते हैं वे लोग भी, 800 रुपया क्विंटल उनका धान बिकता है। क्या कर रहे हैं 800 रुपया क्विंटल में? वही व्यापारी खरीदता है उनके वहां से जाके, उनको एमएसपी का नहीं पता, भारत सरकार की क्या योजना है नहीं पता उनको। ये लड़ाई उनकी भी है। ये आंदोलन 13 महीने का एक ट्रेनिंग हुआ है, ट्रेनिंग कैंप। ये ट्रेनिंग होगी है पूरे देश के नौजवान की, किसान की, मजदूर की, महिला की, आदिवासी की, जो पहाड़ पे लोग रहते हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग वे भी कहते हैं कि हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। सेब के किसान का जो खेती करता है किसान,
वो बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आए। हमने कहा कि अप्रैल के बाद तो हम आएंगे, श्रीनगर से ऊपर जाएंगे। सब लोगों के फोन आते हैं, सुनने वाला नहीं कोई नहीं। महंगाई आकर देखो आप हमारे यहाँ पे, जो सरकार ड्यूज देती थी वो काट दिए गए पूरे। सेब 12 से 13 रुपए किलो तक उनका बिकता है। कब्जा बड़ी बड़ी कंपनियों का वहां पे है। आपने देखा होगा कि हिमाचल का जो किसान था, अडानी ने एक ही दिन कहा कि 16 रुपया रेट कम कर दिए मैंने सेब का किसान। और वो किसान था कि जो बेमौसम बारिश हुई, पूरी बर्फ पड़ी, सेब के बागों के ऊपर जान लगे थे, पूरे के पूरे पेड़ टूटे और करीब 4,000 करोड़ रुपए का एक साल में नुकसान हुआ। कोई उनको फैसिलिटी नहीं है। यही देश के पूरे किसान के हालात हैं। नजरें जमीन पे हैं कि किसान की जमीन कैसे छीनी जाए, पॉलिसी कैसे बने कि कर्जा दे दो, कर्जा भाव नहीं देंगे, कर्जा देंगे, बच के रहना इनसे। इनका मकसद जमीन छीनने का है और देश में जो प्लान बन रही है, पंचवर्षीय योजना बनती है, वो वोट की पॉलिसी बनती है कि वोट कैसे मिलेगी। वोट की पॉलिसी, पंचवर्षीय योजना वोट की बनती है कि वोट कैसे मिलेगी, विकास की योजना नहीं। वोट की योजना देश में बनती है। वो हिंदू मुस्लिम आए या जिन्ना के भूत आए, उनको वोट चाहिए। लड़ाने का काम करेंगे, वोट बटोरने का काम करेंगे कि यहां से भी वोट मिल जाए। तो इन सब चीजों से लोगों को बचना पड़ेगा। उनसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि विकास का क्या हुआ, मेरे एजुकेशन का क्या हुआ, यहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या हुआ, सड़कों का क्या हुआ। अभी पॉलिसी चल रही, कुछ अधिकारी के कामों में कह रहे कि जो पशु आपके पास में, इस पे भी लोन ले लो। मतलब पशु का भी लोन दे रहे। पशु का दूध का रेट नहीं बढ़ेगा, उस पर लोन देंगे। कृषि में पैदा होने वाले उत्पादों का रेट नहीं बढ़ेगा, जमीनें बिकने का काम करेंगे। कर्जा देंगे, भाव नहीं देंगे, कर्जा देंगे, लोन बढ़ा दोगे। कृषि कार्ड, क्रेडिट कार्ड 40,000 रुपए एकड़ है और गोल्डन स्कीम आ गई, 3 लाख रुपए एकड़ तक का लोन मिल रहा है। बर्बाद होगा किसान से। बहुत योजनाएं चलाते हैं, यहाँ पे बहुत लोग बैठे हो गए। एक योजना आई, बहुत लोग हमारे भाई भी कहते हैं कि जो ट्रैक्टर है, अगर काम 200 गज के प्लॉट में आ जाती है तो ट्रैक्टर भी 1 एकड़ में गिरवी रख के ट्रैक्टर आ जाए। मैंने बहुत लोग के हाथ उठवाए। यहां पे भी बहुत कुछ विचारधारा के लोग हो गए कि ट्रैक्टर आधा एकड़ में आ जाए, अपने परिवार से लड़के सारे लोग ट्रैक्टर खड़ा करेंगे, जमीन में सारी बिकेगी। हमने कहा कि जमीन ज्यादा रखो तो लोग कम खरीदेंगे, लेकिन पूरी बहस वहां पर चले गए। नहीं, 10 साल पुराना हो गया, अब तो आधा एकड़ पे 1 एकड़ पर हम ट्रैक्टर देंगे। 1 एकड़ पर ट्रैक्टर लेकर खड़ा करेंगे। क्या 1 एकड़ का किसान ट्रैक्टर का पूरा पाड़ सकता है? 10 साल की उनकी पॉलिसी आ गई कि 10 साल में ट्रैक्टर को तोड़ना पड़ेगा। कौन बच जाएगा? यह हर बांधने से आपकी जमीन छीनने का प्लान है। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने का काम यही है कि किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से वे कहेंगे कि पैसा जमा कर दो, अडानी अंबानी, आप पे पैसा होगा नहीं। वे कहेंगे कि जमीन दे दो। मतलब पूरा मकसद जमीन छीनने का है। अभी और पॉलिसी आ रही है, दूध की पॉलिसी आ रही है, एग्रीमेंट की बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से बात चल रही है
गांव में बेचते नहीं। वे कंपनी अगर 22 रुपए लीटर तक दूध गांव में बेचेगी, अपने किसान का क्या होगा? क्या कोई पशु बच जाएगा यहाँ पे? जैसे टर्की एक देश है, उसमें एक भी पशु वहां पर नहीं है, सब पशु वहां खत्म हो गए। क्या किसी ने कोल्ड ड्रिंक बुझा के 45 रुपया लीटर बेचता है? वे दूध के भी रेट भेजा के बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर दूध की खेती करेंगी, बाहर से दूध आएगा। क्या पशु सिर्फ दूध देने के लिए है? पशु कितना फर्टिलाइजर देता है, हमारे खेतों में काम आता है। क्या केमिकल से खेती करने की सरकारों का प्लान है? ये सारे सवाल आपके पास में हैं। जो भी उनके लोग आपके बीच में आवे, ये क्वेश्चन उनसे जरूर करो आप। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में जानते हैं कि हरियाणा में बिजली का रेट 35 रुपए हाफ पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हाफ पावर है। क्यों है ये? बिजली किसान को फ्री होनी चाहिए। जब तक भारत सरकार किसानों को सब्सिडाइज चीजें नहीं करेगी, उनको खाद, बीज, बिजली, ट्रैक्टर, पानी, ये सारी चीजें फ्री नहीं करेगी, किसानों को दाम तो नहीं दे दे, लेकिन इस वक्त से सरकार मदद कर सकती है। लेकिन हालात ये है कि किसान को कमजोर कर गए। इस मिट्टी से, किसानी से नफरत हो, ये जमीन छोड़ कर जाए। हमारा नौजवान प्लान कर रहा है, खेत छोड़ के शहर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो रिटर्न हुआ है, उसने शहर के हालात देख के, उसके अगर बढ़िया नौकरी भी हुई तो उसका गुजारा नहीं किया वहां पे, वो फिर गांव की तरफ आना शुरू हुआ। अपने मिट्टी में ही आपको काम करना पड़ेगा, मिट्टी की रखवाली रखनी पड़ेगी। जनसंख्या देश की बढ़ने लगी है, आंदोलन पर निगाह रखनी पड़ेगी, अपने खेत की मिट्टी पर निगाह रखनी पड़ेगी। जैसे हम अपने खेत पर नजर रखते हैं, हमारा हल बेईमान नहीं हुआ। ये दिल्ली की सल्तनत सुन ले, हमारे हल ने धोखा नहीं किया, उसने अनाज पैदा किया, लेकिन दिल्ली की कलम ने जब जब भी भाव किया, उसने बेईमानी करी है। दिल्ली की कलम बेईमान है, ये देश का किसान समझ चुका है। आज इस देश के नौजवान ने समझ लिया कि दिल्ली और चंडीगढ़ की कलम जब भी चलती है, वो किसान के हक में नहीं चलती, उनके साथ बेईमानी करती है। उन बेईमानों से समझना है, उनसे सावधान रहना है, उनकी पूरी ताकत को तोड़ना है, क्रैश करना है। ये समझ गया यूथ। हमने जब भी लिया कि देश का किसान, हम ट्रैक्टर चलाने में माहिर है, हमारे से ट्रैक्टर आप खेत में चला लो, ट्रैक्टर आप दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर चला लो, लेकिन हमारे से ट्यूटर नहीं चलता। लेकिन देश का युवा क्या आया, उसने कहा कि ट्यूटर चलाने का काम हम करेंगे। और बड़े बड़े जो मीडिया हाउस थे, बड़ी बड़ी सरकारें जो चमकीली कोठरी में बैठती है, उनका मुकाबला जो हमारे सोशल मीडिया के साथी थे, जो हमारे बच्चे थे, जो प्रिंट मीडिया के लोग थे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे, जो हमारा नौजवान साथी था, जो हमारे पत्रकार बंधु थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। 1 साल तक हमको खबरों में बना कर रखा। धन्यवाद है उन सब मीडिया के साथियों का भी, जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनका भी। इस आंदोलन में धन्यवाद सबका है, उसे प्रेस के लोग हो, वे सफाई कर्मचारी हो। जब हम सुबह उठते थे तो पूरा सफाई करते थे वहां की। जो नौजवान है उनका भी धन्यवाद है, जो डॉक्टर है उन्होंने भी मदद बहुत करी, जो महिलाएं हैं वे भी वहां पे गए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद जो भंडारा लंगर चलाने वाले जो हमारे बाबा थे, गुरुद्वारा थे, उनका बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा है। एकजुटता रही कि पंजाब और हरियाणा
और दिल्ली के चारों तरफ का जो 400 किलोमीटर का क्षेत्र था, उसकी भाषाएं एक थी। वो एक जगह जुड़ा, उसने एक काम किया, जो भाषा का वाद था वो पूर्ण रूप से खत्म हुआ, क्योंकि पिछड़ा हुआ परिवार था। इस आंदोलन से 1 साल में पूरा परिवार मिला। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सारे जो गांव के लोग थे जो वहां पर सामान भिजवाते थे, वो दूध, लस्सी, दही, कोई राशन की कमी वहां पर नहीं होगी। हर गांव से वहां पर सामान भिजवाने का काम करते। वो गया, वो नहीं गया, वो फिजिकल रूप से वहां पे शामिल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वैचारिक रूप से उस आंदोलन के साथ में था। और जब भी दुनिया में कोई वैचारिक क्रांति होती है तो परिवर्तन करती है। ये वैचारिक क्रांति थी जब हम देखते हैं 4 और 5 साल के बच्चों को विचारते इस आंदोलन के बारे में। जब भी हम गांव में हम जाते हैं तो बच्चे उन्हें क्योंकि पूरा साल वीडियो देखी, वे इस आंदोलन के बारे में जानते हैं, इस जमीनी हकीकत के बारे में जानते हैं। तो ये आंदोलन फिर दोबारा होगा, इसकी तैयारी रखना। कब होगा, कहां होगा, जगह स्थान कहां होगा वो बता दिया जाएगा, लेकिन तैयारी रखना। दूध की पॉलिसी अगले महीने में आने वाली है। 4 उत्साही उनसे बातचीत भारत सरकार की ऑस्ट्रेलिया से चल रही है। अभी बिजली अमेंडमेंट बिल, ये 2 पशु अगर किसी के पास में होंगे तो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, बिजली के रेट बढ़ेंगे, किसान को बिजली का बिल भी दे सकता। तो ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे आए, बुलाया, ये प्रोग्राम जो चल रहे हैं, आपका धन्यवाद। पूरी यमुनानगर का धन्यवाद, हरियाणा का धन्यवाद। और हरियाणा के लोग बहुत ताकत के साथ इस आंदोलन में लगे। जो हमारी महिलाएं यहाँ पारी, जो आंदोलन की लोग करता, जो आंगनबाड़ी, दूसरे हमारे जो टीचर, पीटीआई साथी, वे भी यहाँ पे 500 दिन से ज्यादा से आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी उनकी बहाली करे, क्योंकि 10-10 साल की उनकी नौकरी हुई है। लेकिन ये समझ लो भाई बात, सरकार कोई भी सरकारी कर्मचारी रखना नहीं चाहती, सब प्राइवेट दे रहे हैं। तो सरकार से जवाब देने चाहते हैं, जब आपके बीच में आवे, उनके लोग आवे, उनसे क्वेश्चन करना सीखो। इस आंदोलन से अपनी भाषा में अपनी बात कहना हम सब सीखे, अपनी भाषा में अपनी बात सरकार अधिकारी के सामने को शांतिपूर्ण तरीके से कहो। भारत सरकार ने जो समझौते किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने जो समझौते किए हैं, उन समझौते पर अमल करें, उन समझौतों को लागू करें। आप यहाँ पर आए, आपने बात सुनी, आपका धन्यवाद। ये छोटू राम जी की धरती है, उन्होंने बहुत संघर्ष किए, बहुत से कानून बनवाए, और उनको भी नमन करते हैं, इस हरियाणा को नमन करते हैं। इन समस्त किसान जो हमारी बहनें यहाँ पाई, सबको, देश के नौजवानों को, और पुलिस फोर्स के लोग, उनकी भी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। वेतन कम है, नौकरी 24 घंटे की, वेतन आता ऐसे कैसे हो जाएगा? कमरा 500 स्क्वायर फीट में, अपने माँ बाप को भी वहां पर ही रख सकता हो। उनकी भी हालात ठीक नहीं है। सैलरी कम से कम टीचर के बराबर तो हो जाए। पेंशन खत्म, पेंशन अगर खत्म हो तो जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो एमपी एमएलए हैं, पेंशन खत्म उनकी भी हो। उनको चर्चा पेंशन, जिसने नौकरी 30-35 साल नौकरी करी, उसकी पेंशन खत्म। तो ये हर आवाज उठेगी। ये मोर्चा बन गया है, खाली किसान संयुक्त मोर्चा नहीं है, ये समस्त देश की धरोहर है, समस्त देश की प्रॉपर्टी है, इस पे सबका हक है। तो सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।